उत्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्
उन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये न च असौ परमार्थतः करोति अतः न एव किंचित करोमि इति युक्तः समाहितः सन्न मन्येत चिन्तयेत् तत्त्ववित् आत्मनो याथात्म्यं तत्त्वं वेत्ति इति तत्त्ववित् परमार्थदर्शी इत्यर्थः। कदा कथं वा तत्त्वम् अवधारयन् मन्येत इति उच्यते। मन्येत इति पूर्वेण सम्बन्धः। यस्य एवं तत्त्वविदः सर्वकार्यकरणचेष्टासु कर्मसु अकर्म एव पश्यतः सम्यग्दर्शिनः तस्य सर्वकर्मसन्न्यासे एव अधिकारः कर्मणः अभावदर्शनात्। न हि मृगतृष्णिकायाम् उदकबुद्ध्या पानाय प्रवृत्तः उदक अभावज्ञाने अपि तत्र एव पानप्रयोजनाय प्रवर्तते। यस्तु पुनः अतत्त्ववित् प्रवृत्तश्च कर्मयोगे ब्रह्मणि ईश्वरे आधाय निक्षिप्य
तदर्थम करोमि इति भृत्य इव स्वाम्यर्थम सर्वाणि कर्माणि मोक्षे अपि फले संगम त्यक्त्वा करोति यह सर्वकर्माणि लिप्यते न स पापेन न संबध्यते पद्मपत्रम इव अंभसा उदकेन केवलम सत्वशुद्धिमात्र फलम एव तस्य कर्मणः स्यात् यस्मात् कायेन देहेन मनसा बुद्ध्या च केवलैः ममत्ववर्जितैः ईश्वराय एव कर्म करोमि न मम फलाय इति ममत्वबुद्धिशून्यैः इन्द्रियैः अपि केवलशब्दः कायादिभिः अपि प्रत्येकं सम्बध्यते सर्वव्यापारेषु ममतावर्जनाय योगिनः कर्मिणः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा फलविषयम् आत्मशुद्धये सत्वशुद्धये इत्यर्थः तस्मात् तत्र एव तव अधिकारः इति कुरु कर्म एव। अयोगतः हे महाबाहो संन्यासस्तु दुःखम आप्तुम। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जिसने योग का आश्रय लेकर के चित्त शुद्धि नहीं की है, ऐसे तो शांत चित्त के अभाव में और फलाशक्ति के रहते हुए पारमार्थिक संन्यास की स्थिति को प्राप्त करना अत्यंत दुखद है। दुखद है माने उसको प्राप्त करने में बहुत कठिनाई है, सहज नहीं है पारमार्थिक संन्यास को प्राप्त करना। और योग युक्त जो योग से संपन्न है, अर्थात जिन्होंने जीवन को जिया है भगवान को समर्पित करके, ऐसे योग युक्त व्यक्ति के जीवन में एक दिन मुनित्व की सिद्धि होती है, मनन सामर्थ्य प्राप्त होती है। और मुनित्व की सिद्धि होने पर ही फिर वह तो श्रवण मनन आदि करके और परम वस्तु को प्राप्त करता है और पारमार्थिक संन्यास का अधिकारी होता है। ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। पारमार्थिक संन्यास को वह परमात्म ज्ञान लक्षणत्वात् प्रकृतः संन्यासः ब्रह्म उच्यते। जो पारमार्थिक संन्यास है उसको प्राप्त करने में उसे बहुत देर नहीं लगती है, उसके लिए सहज हो जाता है। जो योग युक्त है उसको उपलब्धि क्या हुई, वो 7वें श्लोक में बोलते हैं, योग युक्त होने का मतलब होता है जिसका कार्य करण संघात सध चुका है। ये योग युक्त शब्द देखने में छोटा लगता है और कभी ऐसा किसी को भ्रम भी हो जाता है कि मैं तो भगवान का भक्त हूँ या भगवान का भक्त हो चुका हूँ और इसलिए मैं संन्यास का अधिकारी हो गया हूँ। लेकिन योग युक्त हो गया इसकी ये पहचान है। योग युक्त हो गया माने क्या, तो आप देखिए गीता जी में स्वयं गीता जी की व्याख्या गीता जी ही करती हैं। 6ठे श्लोक में प्रभु जी ने कहा जो योग युक्त है वह पारमार्थिक संन्यास को सहजता से प्राप्त कर सकता है। तो प्रभु जी ने योग युक्त शब्द बोला, तो अब योग युक्त की व्याख्या होनी चाहिए। और 7वां श्लोक उसी 6ठे श्लोक में आए हुए योग युक्त शब्द की व्याख्या है। योग युक्त माने ईश्वर का भृत्य बन करके, भगवान का भक्त बन करके
यदि तो कोई जीवन जीता है तो उसको ये सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए। क्या सिद्धि है? बोलते हैं विशुद्ध आत्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय। प्रायः तो लोक समाज में इस तरह की सिद्धियों के विषय में चर्चा नहीं होती है, लेकिन हमारे जो अध्यात्म शास्त्र हैं वो मुख्य रूप से इन्हीं सिद्धियों की चर्चा करते हैं। हो सकता है अष्ट सिद्धियों में, नवनिधियों में इनकी गणना न होती हो, लेकिन आध्यात्मिक यात्री के लिए तो यही मुख्य सिद्धियां हैं। विशुद्ध आत्मा, जिसकी आत्मा विशुद्ध हो चुकी है। आत्मा तो विशुद्ध ही है, बोलते हैं विशुद्ध सत्व। तो ये विशुद्ध आत्मा में जो आत्मा शब्द है उसका अर्थ है अंतःकरण। और विजित आत्मा, विजित आत्मा में जो आत्मा शब्द है उसका अर्थ है देह, स्थूल देह। और जितेंद्रिय, तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय, जिसका अंतःकरण विशुद्ध हो चुका है, जिसका स्थूल शरीर विजित है। विजित है का मतलब स्थूल शरीर में चांचल्य नहीं रहा, और इंद्रिय जित है, जितेंद्रिय। देखिए, विजित आत्मा का अर्थ करते हैं विजित देह, और जितेंद्रियश्च, जिसकी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो गई। तो ये देखिए कैसी सिद्धि है कि वो कर रहा था कर्म, वो कोई एकांत में बैठ करके ये सिद्धियां प्राप्त की ऐसा नहीं। योग युक्त, योग युक्त माने कर्म योग युक्त। तो कर्म योग का जीवन जी रहा था, और कर्म योग का जीवन जीते जीते उसको ये सिद्धियां प्राप्त हो गई। व्यवहार करते करते उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। व्यवहार करते करते उसका जो शरीर है वह साधना के लिए स्थिर होने को तैयार हो गया। विजित देह, देह पर विजय प्राप्त कर ली माने क्या? अब उसका जो देह है वह साधना के अनुकूल तैयार हो चुका है, सध गया। और नहीं तो ऐसे ही शरीर में कोई स्थिरता ही नहीं है, कोई बैठने में स्थिरता नहीं है, तो वो शरीर की जो चेष्टा है वह भी इस बात का संकेत करती है कि अभी इसके चित्त में साधना के भाव आए नहीं है। योग दर्शन में कहा गया अंगम अजेयत्वम, ये एक दोष है। अनेक तरह के दोष गिनाए गए योग दर्शन में, उनमें एक दोष बताया गया अंगम अजेयत्वम, उसकी अपने अंगों पर विजय ही नहीं है। शरीर स्थिर हो गया माने अब उसमें चांचल्य खत्म हो गया। अब वो जितनी देर के लिए एक आसन में बैठना चाहता है वह शरीर उसके लिए तैयार हो चुका है। और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो महाराज प्रश्नवाचक चिन्ह बना के बैठता है। समझते हैं ना, टेढ़ा मेढ़ा बैठता है, फिर कभी इधर करेगा कभी उधर करेगा। तो समझ में आता है कि अभी अंगम अजेयत्वम वाला जो दोष है इस दोष से ग्रस्त है। तो शरीर अचंचल हो जाए, इंद्रियां अचंचल हो जाएं। अब ये बड़ा विचित्र समीकरण भगवान बना रहे हैं कि वो कर रहा था कर्म, तो कर्म करेगा तो चांचल्य तो होगा, लेकिन कर्म के साथ साथ में वह तो बैठ करके थोड़ा भजन भी तो करता होगा, थोड़ा जप भी तो करता होगा, पूजा भी करता होगा। तो इस तरह से उसने अपने आप को साधा है। संकेत क्या कर रहे हैं भगवान
कि वो कर्म कर रहा था, लेकिन उसका गंतव्य क्या है ये भी उसको मालूम था। तो ऐसे कोई लापरवाही में कर्म नहीं कर रहा है। कर्म योगी हो गया माने उसको मालूम है कि एक दिन मुझे पारमार्थिक संन्यास को भी प्राप्त करना है। आज मेरी वो स्थिति नहीं है तो मैं कर्म का जीवन जी रहा हूं, लेकिन एक दिन मुझे श्रवण मनन आदि की साधना भी करनी है। तो श्रवण मनन आदि की साधना के लिए तो फिर स्थिरता चाहिए, शरीर की स्थिरता चाहिए, इंद्रियों की स्थिरता चाहिए, मन की स्थिरता चाहिए। तो इस तरह से वह पूरी सतर्कता से, पूरी सावधानी के साथ कर्मयोग का जीवन जीते जीते अपने आप को साध लिया। उसको बोलते हैं योग युक्त। ये केवल एक दिन का खेल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये करना नहीं है। कभी कभी व्यक्ति क्या कहता है कि अरे इसमें तो बहुत लंबा वक्त लगेगा, तो बहुत लंबा वक्त लगेगा तो क्या मतलब है? बोले फिर आज कौन सी जल्दी है? तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमको आज तत्पर नहीं होना है। हर दिन की तत्परता नहीं, ये तो अभ्यास की चीज है ना, निर्माण विभाग का क्षेत्र है ये। तो हर दिन का अभ्यास संस्कार के रूप में संचित होते होते एक दिन इतना परिपक्व संस्कार बन जाता है कि वह फल के रूप में प्रकट हो जाता है। बिल्कुल स्थूल शरीर की बात करें तो स्थूल शरीर को भी साधने के लिए वक्त चाहिए, लेकिन हर दिन साधना पड़ता है। अब कोई ये सोचे कि नहीं एक दिन मैं एकांत में बैठ करके और फिर शरीर को साधूंगा, आज तो किसी भी तरीके से शरीर चले तो चले, वो कभी नहीं साध पाएगा। यहां तक कि आपको बतावे, यहां का जो अध्ययन सत्र होता है, अगर तो कोई सतर्क है, सावधान है, सजग है, तो वह इस 2.5 वर्ष के सत्र में ही अपने शरीर को साध लेता है। ऐसा नहीं कि कोई साध करके आता है, साध के आए तो वो अच्छी बात है, लेकिन चूंकि अब यहां विकल्प नहीं है, अब अपनी लापरवाही में खुद विकल्प खोज ले तो अलग बात है, अन्यथा तो विकल्प नहीं है, उसको सीधे बैठना है, सावधान रहना है। तो कई बार जब हम अपने आप को पुश करते हैं और हमारे ऊपर किसी का शासन होता है तो वो शरीर सधता है, इंद्रियां सधती हैं। उसमें जरूरी यह है कि वो स्वयं सतर्क होवे। तो उसकी स्वयं की सतर्कता और अपने आसपास का अनुशासन उसको इस लायक बना देता है कि वह विजित देह हो जाए। इंद्रियों का चांचल्य धीरे धीरे करके समाप्त हो जाए, तो जितेंद्रिय और सेवा परायण होकर के, साधना परायण होकर के जीवन जीता है, तो जो चित्त के दोष हैं वो उनसे भी मुक्त हो जाता है। इस तरह से जो सध गया उसको बोलते हैं योग युक्त। ऐसा योग युक्त जो योगी है वह जब सांख्य का वर्ण करता है और सांख्य बुद्धि का वर्ण करके श्रवण मनन आदि की साधना करता है और फिर वह आत्म तत्व का बोध प्राप्त करता है, तो उसके बोध का स्वरूप क्या है? बोलते हैं सर्वभूतात्म भूतात्मा। यह बोध वृत्ति उसको प्राप्त हुई। वह अपने आप को केवल एक देह की आत्मा के रूप में अनुभव नहीं करता। देखिए, आज के दिन जो हमारी अनुभूति है वह अनुभूति कैसी है? बोले एक देह की मैं आत्मा हूं। यह अनुभूति तो है। यह जो देह है, यह जो संघात है, इसकी मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं माने इस देह के केंद्र में मैं हूं। मेरी वजह से यह देह है, मेरे लिए यह देह है। जब हम देहात्मा शब्द बोलते हैं तो देहात्मा शब्द का अर्थ भी जानना चाहिए। मेरे बिना
इस देह का अस्तित्व नहीं हो सकता है। तो आज के दिन तो ऐसी अनुभूति है हमारी। अच्छा, एक जगह पर बड़ी सुंदर बात हमने पढ़ी। बोले कि व्यक्ति जब तक देहात्मा बना रहता है तब तक परमात्मा उससे परोक्ष रहता है। परोक्ष रहता है माने दूर रहता है। जब तक व्यक्ति देहात्मा बना रहे तब तक परमात्मा को दूर रहने की जगह मिल गई। लेकिन अगर किसी दिन किसी को ऐसा बोध प्राप्त हो जाए कि मैं इस समूची सृष्टि की आत्मा हूं, अब उस दिन परमात्मा कहां जाके छिपेगा? भाई अभी तो यह है कि मैं एक देश में हूं, तो उनको अवसर मिल गया कि वो दूसरे देश में जाके रह लें, परोक्ष हो गए वो। लेकिन अगर किसी दिन ऐसा बोध प्राप्त हो जाए कि सर्वभूतों की मैं आत्मा हूं, अब सर्वभूत आत्मा की सिद्धि होने पर परमात्मा परोक्ष रह नहीं सकता है, क्योंकि सर्वभूत से बाहर कहां जाएगा वो? तो उसको तो फिर उस योगी की आत्मा ही होना पड़ेगा, तो वह अपरोक्ष रूप में वैसे ही सिद्ध हो जाएगा। इसको बोलते हैं सर्वभूतात्म भूतात्मा। भगवान भाष्यकार बोलते हैं सर्वेषां ब्रह्मादीनां स्तंभ पर्यंतानां भूतानां आत्मभूतः आत्मा प्रत्यक चेतनः। तो जो मेरी प्रत्यक चेतना है, अपरोक्ष चैतन्य सत्ता है, वह चैतन्य सत्ता ही सर्व प्रपंच की आत्मा है। इस रूप में उसको बोध प्राप्त हुआ। प्रत्यक चेतना यस्य सह सर्वभूतात्म भूतात्मा सम्यक्दर्शी इत्यर्थ, जिसको यथार्थ दर्शन की प्राप्ति हो गई है। पहले वह योग युक्त हुआ था, माने हर शब्द के बीच एक यात्रा है। योग युक्त हुआ है तो विशुद्धात्मा हुआ, विजितात्मा हुआ, जितेंद्रिय हुआ, और ऐसा होकर के फिर सांख्य बुद्धि का वर्ण किया, और सांख्य बुद्धि का आश्रय लेकर के जब उसने साधना किया तो उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। ऐसा जो सम्यक दर्शी है वह कर्म करते हुए भी कुर्वन्न अपि न लिप्यते। अब जब सम्यक दर्शी हो गया तो किमर्थम कुर्वन्न, फिर वह क्यों करता है? तो बोलते हैं लोक संग्रहाय। तो जब तक वह योगी था, जब तक कर्म योगी था, तब तक वह ईश्वरार्पित भाव से कर्म करता था, वह आत्मशुद्धि के लिए कर्म करता था। लेकिन अब जब वह ज्ञान संपन्न हो गया तो उसके बाद उसके शरीर से होने वाले जो कर्म हैं वो केवल लोक संग्रह रूप होते हैं, और इसलिए वो जो लोक संग्रह के लिए किए जा रहे कर्म हैं उन कर्मों का उसे लेप नहीं होता है। कुर्वन्न अपि न लिप्यते। गीता जी में ऐसा बार बार दिखाई देता है कि एक काल विशेष के लिए तो निवृत्ति की बात गीता जी करती हैं, लेकिन सार्वकालिक रूप से निवृत्ति की बात नहीं करती हैं। तो जब कर्मी की स्थिति में है व्यक्ति, कर्मयोग की स्थिति में है, तब भी उसकी कर्म में प्रवृत्ति रहती है, और ज्ञानोपरांत भी कर्म में प्रवृत्ति रहती है। तो बार बार गीता जी को पढ़ने से ऐसा लगता है कि कर्म की प्रवृत्ति, कर्म में जो प्रवृत्ति है उसका पूरी तरह से गीता जी निषेध नहीं करती हैं। पूर्ण निवृत्ति की बहुत प्रशंसा नहीं करती हैं। एक काल विशेष के लिए उसको जब
श्रवण मनन आदि की साधना करना है तब तो उसे निवृत्ति लेनी है। लेकिन ज्ञान युक्त होकर के भी अगर वह प्रवृत्ति कर रहा है तो वह प्रवृत्ति करते हुए भी उसके बंधन से मुक्त रह सकता है। इस कला को कैसे सीखना है ये गीता जी सिखाती हैं। एक तरीका तो ये है, जैसे योग दर्शन आदि में है कि वह पूरी तरह से संन्यास ले ले, निवृत्त हो जाए, जीवन में किसी कर्तव्य का वर्ण ही ना करे और एकांत सेवी होकर के वह केवल साधन परायण जीवन जिए। लेकिन गीता जी जब कर्म योगी की बात करती हैं तब भी कर्म की चर्चा करती हैं, और जब ज्ञानी की बात करती हैं तब भी कर्म की चर्चा करती हैं। तो देखिए यहां पर बोलते हैं सर्वभूतात्म भूतात्मा, ये सिद्धि हो गई उसको, लेकिन शरीर से कुर्वन् शत्रु प्रत्यय लगा हुआ उसमें, माने निरंतर करते हुए, व्यवहार करते हुए भी न लिप्यते, वह उस व्यवहार से निर्लिप्त रहता है। तो निर्लिप्त कैसे रह सकता है वह? तो जब तक कर्मयोगी था तब तक तो वह चूंकि ईश्वर परायण होकर के कर्म कर रहा था, इसलिए वह कर्म के बंधन से निर्लिप्त रहता है। और जब ज्ञानी हो गया तो वह तत्व दृष्टि प्राप्त कर लेने पर कर्मणि अकर्म यह पश्येत, इस स्थिति को प्राप्त कर लेने पर फिर वह कर्म से मुक्त रहता है। अब देखिए 7वें श्लोक में प्रभु जी ने कहा कुर्वन्न अपि न लिप्यते। अब ये जो पंक्ति है यह ज्ञानी के लिए है। जो ज्ञानी हो चुका है, जिसको सर्वभूतात्म भूतात्मा की सिद्धि हो चुकी है, वो करते हुए भी लिप्त नहीं होता है, ये प्रभु जी ने बोला। तो अब इस पंक्ति की व्याख्या अगले श्लोक में स्वयं प्रभु जी करते हैं। कुर्वन्न अपि न लिप्यते, किम कुर्वन्न, क्या करते हुए वह लिप्त नहीं होता है? तो बोलते हैं आगे, क्योंकि पहली बात तो यह है कि उसको ये दृष्टि प्राप्त हो गई कि न एव किंचित करोमि, तत्ववित् युक्तः एवं मन्येत। क्या बोलते हैं? जो तत्ववित् है, जो युक्त हो चुका है, वह एवं मन्येत, वो इस तरह का मानता है। मन्येत माने जानता है। मानता है का अर्थ ऐसे नहीं कर लेना कि केवल मानता है वह, बल्कि यह उसको बोध है, वह जानता है। तत्ववित् युक्तः एवं मन्येत, ऐसा जानता है। क्या जानता है? नैव किंचित करोमि, मैं तो अपने स्वरूप दृष्टि से कुछ भी नहीं कर रहा हूं। नैव किंचित करोमि इति मन्येत, वह ऐसा मानता है, माने उसको ऐसी दृष्टि प्राप्त हो गई कि मुझमें तो कर्म नाम की वस्तु सर्वथा है ही नहीं। आप वो दृष्टांत याद रखें कि जैसे सूर्य में अंधकार का सर्वथा अभाव है, ठीक इसी तरह से उसको जिस स्वरूप की सिद्धि हुई है, जिस स्वरूप का बोध हुआ है, उसको उस स्वरूप में तो कर्म का सर्वथा अभाव है, ऐसा वो देख रहा है। और जो कार्यकरण संघात हैं उनकी क्या स्थिति है? बोलते हैं उनसे वह व्यवहार करता है, प्रवृत्ति करता है। तो इंद्रियों से जो व्यवहार की प्रवृत्ति होती है, उन व्यवहारों का भगवान नाम लेते हैं। पश्यन्न देखते हुए, शृण्वन्न सुनते हुए, स्पृशन्न स्पर्श करते हुए, माने इन सब में सातत्य का प्रत्यय लगा हुआ है, शत्रु प्रत्यय लगा है, वो सातत्य का संकेत कर रहा है। माने ऐसा सतत करते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, जिघ्रन्न घ्राणन क्रिया करते हुए, असनन्न भोजन करते हुए, गच्छन्न चलते हुए, स्वपन्न श्वसन सोते हुए, सांस लेते हुए, प्रलपन्न आपस में बातें करते हुए, विसृजन
किसी वस्तु का त्याग करते हुए, गृहणन किसी वस्तु का ग्रहण करते हुए, उन्मिशन निमिषन्नपि तो वह देखते हुए या आंख बंद करते हुए, इन समस्त क्रियाओं के करते हुए उसको ये बात मालूम है कि आत्म वस्तु से तो, आत्मदृष्टि से तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है यह इंद्रियों का इंद्रिय के विषयों में ही व्यवहार हो रहा है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, ये जो वर्तन हो रहा है ये इंद्रियों का इंद्रिय के विषयों में, इंद्रियार्थेषु इंद्रिय विषयेषु, तो इंद्रिय के अर्थों में ही इंद्रियों का वर्तन हो रहा है। इति धारयन्, ऐसी उसकी दृढ़ धारणा बन गई है। अब ज्ञानी की तो यह स्थिति है, लेकिन जो साधक है उसके लिए धारयन् का अर्थ होगा कि वह सतत इस दृष्टि का अभ्यास करता है। धारयन् मने वो इस धारणा का अभ्यास करता है। जब जब वो प्रवृत्ति करता है तो वो देखता है कि आत्म वस्तु तो अकर्ता है और वो मैं हूं, इसका मतलब मैं अकर्ता हूं। तो जो प्रवृत्ति हो रही है ये क्या हो रही है? बोलते हैं ये इंद्रियों की, इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति हो रही है, लेकिन इस प्रवृत्ति का सीधे सीधे मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। जैसे कि सूर्य देव की उपस्थिति में समूचे जगत में प्रवृत्ति हो रही है, पक्षियां चहकने लगे, कमल खिलने लगे, लोग उठकर अपने काम पर जाने लगे, ये सारी प्रवृत्तियां हो रही हैं, सूर्यदेव की उपस्थिति में हो रही हैं, लेकिन सूर्यदेव कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही नैव किंचित करोमि इति, पहले वो दृष्टि उसको प्राप्त हो चुकी है, और व्यवहार जो हो रहा है उस व्यवहार में क्या स्थिति है? बोले इंद्रियों का इंद्रिय के विषयों के साथ व्यवहार हो रहा है। इस दृष्टि से वो महापुरुष संपन्न है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं यस्य एवं तत्वविदः, जो ऐसा तत्वदर्शी है वो क्या देखता है? बोले सर्व कार्य करण चेष्टासु, समस्त कार्य करणों की जो चेष्टा है उन चेष्टाओं में अकर्म एव पश्यतः, बिल्कुल पूर्व अध्याय के 18वें श्लोक को इस श्लोक के साथ जोड़ते हैं। कार्यकरण का व्यवहार हो रहा है, लेकिन कर्म की प्रवृत्ति के मध्य भी वह अकर्म रूप आत्म वस्तु को सतत अनुभव कर रहा है। कर्मसु अकर्म एव पश्यतः, अकर्म को देखते हुए सम्यक दर्शिनः, सम्यक दर्शी उसी को कहेंगे जो कर्म के मध्य भी अकर्म रूप आत्म वस्तु को देखने में समर्थ है। ऐसे व्यक्ति को ही वास्तव में पारमार्थिक सन्यासी कहा जाता है। तस्य सर्व कर्म संन्यासे एव अधिकारः, सर्व कर्म में उसी का के संन्यास में उसी का अधिकार है। क्यों? क्योंकि कर्म का वहां अभाव है, तो कर्म के अभाव होने की स्थिति को ही सर्व कर्म संन्यास बोलते हैं। माने सर्व कर्म संन्यास यहां पर क्रियात्मक नहीं है, वह कर्तव्य रूप नहीं है, बल्कि कर्मणः अभाव दर्शनात्, वो अपने निज स्वरूप में कर्म के अभाव को देखने में समर्थ हो गया है। और सुंदर दृष्टांत दे करके भगवान भाष्यकार समझाते हैं। बोलते हैं जैसे कोई व्यक्ति तो प्यासा था और वह मृग जल की ओर दौड़ता जा रहा था, तो मृग मरीचिका के पास गया तो उसको प्यास लगी थी और वह वहां जल पाने की अभिलाषा रखता था, लेकिन उस उधर प्रवृत्त रहते हुए ही उसको इस बात का ज्ञान हुआ, किसी ने बता दिया कि जहां तुम्हें जल दिख रहा है वहां जल का सर्वथा अभाव है। तो जल का सर्वथा अभाव है, इस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के अनंतर वह उधर जा भी रहा हो तो वहां उसको
प्यास बुझाने की कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसको पता लग गया कि वहां जल है ही नहीं। बोलते हैं न ही मृग तृष्णिकायाम उदक बुद्धिया। मृग तृष्णिका में पहले उसकी उदक बुद्धि थी, जल बुद्धि थी कि वहां जल है, तो उदक बुद्धिया पानाय प्रवृत्त। चूंकि जल की बुद्धि वहां थी इसलिए वह उसके पान में प्रवृत्त हुआ। अब जब पान में प्रवृत्त हुआ, लेकिन बीच में ही वो चल रहा था और बीच में ही उसको किसी ने बता दिया कि वहां जल नहीं है, वहां केवल सूर्य किरणें हैं, तो उदक अभाव ज्ञाने, उदक के अभाव का उसको ज्ञान हो गया। उदक अभाव ज्ञाने अपि तत्र एव पान प्रयोजनाय न प्रवर्तते, न पीछे से आएगा। तो जब उसको यह ज्ञान हो गया कि यहां पर तो जल है ही नहीं, तो वह जलपान के लिए फिर प्रवृत्ति नहीं करता है। लेकिन चूंकि वो चल पड़ा था, तो चल पड़ा था तो वो चल रहा है, वो वहां बैठा नहीं, चल रहा है। लेकिन चलते हुए भी उसके भीतर अब ये वृत्ति नहीं रही कि जो दिख रहा जल है उस जल से मेरी प्यास बुझेगी, क्योंकि वहां जल का सर्वथा अभाव है। इसी तरह से अज्ञान दशा में व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त हुआ। इस दृष्टांत को सिद्धांत से समझेंगे कि अज्ञान काल में तो कर्म में ही उसको सुख दिखाई देता था, कर्म में ही समाधान दिखाई देता था, तो उसकी कर्म में प्रवृत्ति हुई और प्रवृत्त होते होते अब उसके कार्यकरण संघात को प्रवृत्ति का अभ्यास हो गया। तो प्रवृत्ति का अभ्यास हो गया, लेकिन उसको बीच में ही ये बोध प्राप्त हो गया कि मैं जो हूं वो शरीर आदि नहीं हूं, मैं आत्मवस्तु हूं जिसमें प्रवृत्ति का सर्वथा अभाव है। तो अपने आत्मस्वरूप के स्थिति का बोध हो जाने के बाद अब कार्यकरण संघात में प्रवृत्ति हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि पूर्व का अभ्यास हो गया था, इसलिए प्रवृत्ति तो हो रही है उसमें, लेकिन उस प्रवृत्ति में अब वह कोई समाधान नहीं देखता है, कोई सुख नहीं देखता है, क्योंकि वह उस प्रवृत्ति से सर्वथा निर्लिप्त है। इस सत्य का उसको बोध हो गया है। अब ये जो स्थिति है ना, ये माने अध्यात्म शास्त्र के अलावा और मुख्य रूप से वेदांत के अलावा कहीं और समझ में आती नहीं है। क्योंकि एक तरफ प्रवृत्ति को स्वीकार किया जा रहा है, स्वयं भगवान बोल रहे हैं पश्यन शृण्वन स्पृशन जिग्रन, माने वो हर इंद्रिय से व्यवहार करता है। प्रायः दुनिया में जो दर्शन दिखाई देते हैं उनमें तो ये है कि जो आत्म उपलब्ध पुरुष है उसका प्रमाण क्या है? बोले जब वह समाधि में रहता हो, वह ध्यान में रहता हो, तभी वह आत्मोपलब्ध पुरुष है। लेकिन यहां पर तो भगवान हर प्रवृत्ति को स्वीकार करते हैं कि वो हर इंद्रिय से प्रवृत्ति करते हुए भी स्वरूपतः उस स्थिति में बैठा हुआ है जहां प्रवृत्ति का स्पर्श ही नहीं है। ऐसे सर्वथा वर्तमानोपि, भगवान बोलते हैं हर प्रकार से वर्तन करते हुए भी वो कुछ नहीं करता है, क्योंकि इन दोनों का धरातल अलग हो गया ना। प्रवृत्ति का धरातल है संघात और उसकी स्वयं की स्थिति है असंगत में, जो संघात का हिस्सा नहीं है। तो इसको तो पारमार्थिक सन्यासी ही कहेंगे। पारमार्थिक सन्यास का ये स्वरूप है, ये तो ज्ञानी की स्थिति है। आत्मनिष्ठा तो आप समझिए कि इसको प्राप्त हो गई। अच्छा, फिर से कर्मयोगी के पास भगवान लौटते हैं। माने ये भगवान के जो विचार की जो गति है, जो चाल है, वो ऐसी है कि कर्मयोगी से कर्म सन्यासी तक ले जाते हैं। फिर प्रवचन करते हुए फिर से वापस लौटते हैं।
तो क्योंकि जो कर्म सन्यासी है, सर्वथा जो कर्म सन्यासी है वो तो स्थिति है, इसलिए अब उसकी ज्यादा व्याख्या की आवश्यकता जहां पड़ेगी वहां करेंगे। लेकिन चूंकि अर्जुन ने सीधे अपने लिए पूछा है तो फिर से कर्मयोग की ओर लौटते हैं। और ये 10वां, 11वां और 12वां 3 श्लोक पुनः कर्मयोग के हैं। और ये 10वां श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है कर्मयोग के संदर्भ में। बोलते हैं यस्तु पुनः अतत्ववित् प्रवृत्तः च कर्मयोगे। जो अतत्ववित् है, जो अभी ज्ञानी नहीं हुआ है, वह कर्मयोग में प्रवृत्त होता है। कर्मयोग में प्रवृत्ति का स्वरूप क्या है? तो पीछे जो श्लोक आया था, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर, उसके पहले की पंक्ति क्या है? हाँ, यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। तो उसी श्लोक को यहां पर दूसरे शब्दों में भगवान तो दोहराते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, कर्माणि यह करोति। दोनों ही स्थितियों में कोई व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त कैसे रह सकता है, ये कला भगवान सिखा रहे हैं। ज्ञानी की स्थिति में वह कर्म बंधन से मुक्त इसलिए है क्योंकि अकर्म रूप आत्म तत्व का बोध हो गया है। ठीक है ना, इसलिए वह कर्म के बंधन से मुक्त है। कर्म करते हुए भी, प्रवृत्ति रहते हुए भी उस प्रवृत्ति का लेप नहीं होता है। लेकिन कर्मयोगी रहते हुए भी वह कर्म के लेप से कैसे मुक्त रहेगा, ये कला भी सिखाना है भगवान को। एक जगह पर कुछ सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सहज स्थिति है। दूसरी जगह पर उसको सीखना है कि प्रवृत्ति रखते हुए भी मैं उस प्रवृत्ति के बंधन से मुक्त कैसे रहूंगा। तो उसके लिए भगवान कर्मयोग की कला सिखाते हैं। तो क्या बोलते हैं, कर्माणि यह करोति, वो कर्म कर रहा है लेकिन ब्रह्मणि आधाय, वो महाराज अपने आप को और अपने द्वारा संपन्न किए हुए कर्मों को भगवान के पास रख देता है। ब्रह्मणि आधाय, आधाय का अर्थ है निक्षिप्य, उसको रख देता है। कहाँ रख देता है? बोले ब्रह्मणि, ब्रह्म में रख देता है। तो कर्म करता है और उस किए हुए कर्म को वो भगवान में रख देता है। अच्छा, तो कर्मणि आधाय, वो ब्रह्मणि आधाय कर्माणि करोति। महाराज कोई व्यक्ति अपने किए हुए कर्म को भगवान में कैसे रखेगा? तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। एक तो भगवान कहाँ है यही बड़ा मुश्किल है खोज लेना, और दूसरे उसमें कर्म को रख दे, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। अब वो कर्म कहाँ से पकड़ के लाए कि रखे? वो प्रवृत्ति तो कर रहा है, लेकिन प्रवृत्ति करते हुए जो अपूर्व की सृष्टि हो रही है, वो अपूर्व कहाँ संचित हो रहा है ये उसे खुद ही नहीं मालूम है। तो ब्रह्मणि आधाय, ब्रह्म में रख देता है, ये सिद्धि कैसे होगी? भगवान भाष्यकार सहारा देते हैं, बोलते हैं वह अपने कर्म को तो बाद में रखेगा, पहले अपने आप को ही रख देता है। ये बोलते हैं, बोले ब्रह्मणि ईश्वरे, ये बिल्कुल आराध्य देव की बात है, अपने इष्ट प्रभु की बात है। ईश्वरे आधाय, आधाय मने निक्षिप्य, निक्षिप्य मने क्या? बोलते हैं तदर्थम कर्म करोमि, तदर्थम करोमि इति, मैं अपने प्रभु के लिए कर रहा हूं। कैसे अपने प्रभु के लिए कर रहे हो? जैसे भृत्य इव स्वाम्यर्थम, जैसे कोई सेवक होता है, भृत्य होता है, वह अपने स्वामी के लिए करता है। ऐसे ही मेरी सारी प्रवृत्ति मेरे स्वामी के लिए हो रही है।
असल में तो ये सिद्धि तब तक नहीं होती है जब तक कोई मेरा स्वामी ना होवे। भाई बात यह है कि हम खुद ही अपने स्वामी हों तो तो मेरा कोई स्वामी है, स्वाभाविक रूप से मेरी हर चेष्टा उन्हीं के लिए होगी। और स्वामी का मतलब क्या होता है? भाई देखिए, एक तो स्वामी वो होता है जिसके प्रति आराध्य भाव तो है, लेकिन साथ ही एक दूरी भी है। तो श्रेष्ठता की बुद्धि होने के साथ साथ जो एक महिमा की वजह से एक दूरी होती है, वह दूरी भी पूरी तरीके से समर्पित नहीं करवाती है। इसलिए वहां पर स्वामी के साथ साथ में जब प्रेम की सिद्धि होती है, तब जाकर के सर्वांग समर्पण होता है। माने एक बार कोई व्यक्ति अपने प्रभु के प्रति समर्पित हो गया माने उसको अपना प्रेमास्पद बना लिया, तो फिर निश्चित रूप से उसकी हर चेष्टा अपने प्रेमास्पद को केंद्र में रख करके होगी। माने ऐसा नहीं कि उसको ऐसा बार बार सजग होकर के करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखें इसका जो अभ्यास होता है ना, ये अभ्यास शुरू में तो संकल्प आदि करके ही होता है। शुरू में जब तक प्रेम की उतनी प्रगाढ़ता नहीं होती है, समर्पण उतना गहरा नहीं होता है, तब तक तो कर्मणि वो ब्रह्मणि आधाय इसका अभ्यास कैसे किया जाता है कि जब भी वह किसी कार्य में प्रवृत्त होता है तो पहले वह संकल्प लेता है कि मैं यह कार्य करने जा रहा हूं, अपने प्रभु की प्रीति के लिए करने जा रहा हूं, ऐसे संकल्प लेते हैं ना। भगवत प्रीत्यर्थम इदम कर्म अहम करोमि, तो वह प्रवृत्ति करने से पहले संकल्प लेता है कि यह मैं प्रभु के लिए करने जा रहा हूं। फिर जब प्रवृत्ति कर रहा है तो बीच बीच में भी अगर उसको विश्राम मिलता है तो पुनः भगवान को याद कर लेता है। और जब वह कार्य का समापन होता है तो समापन के समय भी वह जब विसर्जन मंत्र बोलता है तो उस समय भी वह बोलता है कि भगवान की प्रीति के लिए मैंने यह कर्म संपन्न किया, इसमें जो भी त्रुटियां हुई हों वो क्षमा करें। ऐसे तो ये हो सकता है कि थोड़ा क्रियात्मक लगे, लेकिन ये अभ्यास वह शुरू में करता है। और फिर धीरे धीरे जब प्रेम गहरा हो जाए, उसकी सतत सन्निधि का एहसास होने लगे, तो उसके बाद तो हर चेष्टा उसको ध्यान में रख के ही होती है। और इसमें ना फिर फलाकांक्षा की कोई वो स्थिति बनती नहीं है। सच बात तो ये है, भगवान बोलते हैं संगम त्यक्त्वा। संगम त्यक्त्वा माने फल संगम त्यक्त्वा। अब वो जो प्रवृत्ति कर रहा है, उस प्रवृत्ति का जो फल मिलेगा, उस फल में कोई संग नहीं रहा। यहां तक कि भगवान भाष्यकार बोल देते हैं मोक्षे अपि, मोक्ष रूपी फल मिलेगा इस कार्य के करने से, उस मोक्ष रूपी फल में भी उसकी आसक्ति नहीं रही। मोक्षे अपि फले संगम त्यक्त्वा करोति, ये तो कर्मयोगी की चर्चा हो रही है ना। तो मैंने उसको अपने प्रभु की प्रसन्नता का इतना ख्याल है कि उसको उस प्रसन्नता के अलावा और कोई चाहत ही नहीं है। वह मेरे किस क्रिया से प्रसन्न होगा। और ध्यान रखें, ऐसा मुश्किल है, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन वास्तव में मुश्किल नहीं होता है। एक बार आदत पड़नी चाहिए। जब तक आदमी को अभ्यास नहीं होता ना, तब तक लगता है कि तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपको बतावें, माताओं को ज्यादा अनुभव है इन बातों का। किसी और के लिए भोजन बनाने का अभ्यास हो जाए और भोजन बना करके उनको खिलाने का और उसमें उनकी प्रसन्नता का अभ्यास हो जाए, तो जिस दिन केवल अपने लिए बनाना पड़े बड़ा भार लगेगा। ठीक है, अपने लिए हो सकता है थोड़ा ही बनाना पड़े,
लेकिन वो अपने लिए बनाना भार मालूम पड़ता है कब, जबकि किसी के लिए भोजन बनाने का अभ्यास हो जाए तो। ऐसे ही है जिसको प्रभु की शरण में रह करके उनकी प्रसन्नता के लिए जीने का अभ्यास हो जाए, तो किसी दिन अगर उसको अपने लिए कुछ करना पड़े तो बड़ा भार मालूम पड़ेगा उसको। ऐसे छोटे छोटे दृष्टांतों से समझना चाहिए। तो उसकी हर चेष्टा अपने आराध्य को केंद्र में रख करके ही होने लगती है। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह, जो ऐसी कला सीख लेता है उस व्यक्ति को भी लिप्यते न सपापेन, उसको भी कर्म फल जो है वो अब बांध नहीं सकता है। क्योंकि कर्म फल जब सामने आएगा तो कह देगा कि भाई मैंने तो हाथ खड़े कर दिए, कर्म तो अपने प्रभु के लिए किया था, अब तुमको आना भी है तो प्रभु के पास आओ। अब तो इसमें मेरा कुछ नहीं रहा, अब जो कुछ भी है प्रभु के पास है। तो इसलिए लिप्यते न सपापे न दृष्टांत देते हैं भगवान, पद्म पत्रम इव अंभसा। जैसे कमल का पत्ता होता है तो कमल जलाशय में होता है, लेकिन उस कमल के पत्ते में उसके ऊपर एक बड़ी झीनी सी परत होती है, बड़ी पतली एक परत होती है, वह झिल्ली जैसी होती है। तो उस पतली सी परत की वजह से वह पत्ता गीला नहीं होता है। वो पानी के बीच में भी रहे, जल में उसको डाल भी दिया जाए तो पुनः जब निकालेंगे तो पत्ता सूखा हुआ ही मिलेगा, वो गीला नहीं हुआ। क्यों गीला नहीं हुआ? कि उसके ऊपर एक बड़ी झीनी सी बड़ी पतली सी एक परत होती है। तो अंबसा, अंबसा माने जल से, पद्म पत्रम इव, पद्म पत्र की तरह न लिप्यते। दृष्टांत में क्या वाक्य बनेगा? अंबसा पद्म पत्रम न लिप्यते। जैसे जो पद्म पत्र है, जो कमल पत्र है, वह अंबसा न लिप्यते, जल से उसका लेप नहीं होता है, माने गीला नहीं होता है, हालांकि वह जल में रहेगा। ठीक इसी तरह से तो जो योगी है वह कर्म के बीच में है, कर्म कर रहा है, लेकिन उसने भगवत प्रेम की परत चढ़ा रखी है अपने ऊपर। यहां पर क्या होगा? अपने ऊपर उसने एक परत चढ़ा ली है, वो है भगवान के प्रेम की, उनके प्रति समर्पण की, उनके स्नेह की। और अब महाराज वो प्रवृत्ति भी करता है, लेकिन उस प्रवृत्ति के बंधन से वह मुक्त रहता है। लिप्यते न सपापेन न संबध्यते पद्म पत्रम इव अंबसा उदकेन। तो देखिए, कर्म बंधन से मुक्ति के दो धरातल हो गए। एक तो ज्ञानी का धरातल है जहां पर कर्म का अभाव है, अकर्म दर्शनात्, और दूसरा योगी का धरातल है जहां पर कर्म दर्शन तो हो रहा है लेकिन वह प्रभु के प्रति समर्पित है, इसलिए सीधे सीधे उसकी अपनी ओनरशिप नहीं रही, तो वह भी कर्म से लिप्त नहीं होता है। और प्रवृत्ति करते समय वह अभ्यास क्या करता है? बोले अभी वह ज्ञानी नहीं हुआ है, लेकिन ज्ञानी की तरह अभ्यास करता है। कैसे? कायेन मनसा बुद्धिया इंद्रियैहि केवलैहि। जब शरीर से चेष्टा होती है तो वो देखता है कि ये तो चेष्टा शरीर की है। फिर मन से कोई चेष्टा हो रही है तो देखता है कि ये चेष्टा तो मन की है। बुद्धि से कोई चेष्टा हो रही है तो देखता है कि चेष्टा बुद्धि की है। एक केवल शब्द आगे है, भगवान भाष्यकार कहते हैं कि ये केवल शब्द सभी के साथ जुड़ेगा। केवल शब्द कायादि भी अपि प्रत्येकम संबध्यते। तो केवल का शरीर से, केवल मन से, केवल बुद्धि से, केवल इंद्रियों से, केवल कायेन, केवल मनसा, केवल बुद्ध्या, केवल ही इंद्रियैहि अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति। जो योगी हैं वो कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन
कौन सी चेष्टा किसके द्वारा हो रही है वह उसको अब देख पाते हैं। केवल शरीर के द्वारा चेष्टा हो रही है माने क्या कि शरीर के द्वारा हो रही चेष्टा को वह अपनी चेष्टा नहीं मानता है। इंद्रियों के द्वारा हो रही चेष्टा को वह अपनी चेष्टा नहीं मानता है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं ममत्व वर्जित ही, उसमें ममता का वर्जन हो गया और ईश्वराय एव कर्म करोमि न मम फलाय इति ममत्व बुद्धि शून्य ही। ममत्व बुद्धि से शून्य होकर के माने आप समझिए कि उसने अपने आप को, एक दृष्टांत थोड़ा स्थूल सा दृष्टांत आ रहा है मन में, लेकिन समझने में शायद उपयोगी हो जाए कहीं। तो जैसे मशीन होती है ना, तो मशीन के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा कोई क्रिया होती है, काम करता है। आजकल तो मशीनें बहुत काम कर रही हैं, लेकिन उस मशीन के द्वारा की हुई जितनी चेष्टाएं हैं उन चेष्टाओं से वो मशीन खुद नहीं बनती है, क्योंकि उसका जो संचालक है वो उसके लिए कर रही है ना। तो ये जो कर्मयोगी है, आप समझिए कि इसने भगवान को के प्रति अपने आप को मशीन की तरह से समर्पित कर दिया। अब मेरे शरीर को आप जैसे चलाना चाहो चलाओ, मेरी इंद्रियों को आप जैसे चलाना चाहो चलाओ। ईश्वराय का अर्थ ऐसे बनेगा, बोलते हैं ममत्व वर्जित ही ईश्वराय एवं कर्म करोमि। तो चेष्टा तो शरीर में हो रही है, इंद्रियों में हो रही है, मन में हो रही है, बुद्धि में हो रही है। तो इनमें चेष्टा हो रही है माने इनकी जो चेष्टाएं हैं, बुद्धि में चेष्टा हो रही है का मतलब क्या है, बुद्धि से वो मनन करता है, चिंतन करता है, बुद्धि की तो यही चेष्टा होगी। मन की चेष्टा क्या है, संकल्प विकल्प आदि, तो मन की चेष्टा भी होगी। इंद्रियों की चेष्टा होगी, दर्शन स्पर्श आदि। शरीर की चेष्टा होगी, गमन आगमन आदि। तो जिस अंग की जो चेष्टा है वो चेष्टाएं सभी हो रही हैं, लेकिन एक उसमें परिवर्तन हो गया कि ये सारी चेष्टाएं प्रभु के लिए हो रही हैं, माने इन सभी का संचालक प्रभु है। तो अब वो जैसे चलाना चाहे वैसे चलावे। तो मशीन की तरह अपने आप को उसने समर्पित कर दिया, ऐसे बोलते हैं। योगिनः कर्म कुर्वन्ति, जो योगी हैं वो कर्म तो करते हैं, लेकिन संगम त्यक्त्वा, फल संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। और उनकी इन समस्त चेष्टाओं का उनको जो फल मिलता है वो क्या मिलता है, बोले आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि का अर्थ है अंतःकरण की शुद्धि। आत्मशुद्ध है सत्व शुद्ध है इत्यर्थ। हालांकि उसकी प्राप्ति के लिए भी उनमें कोई बहुत सजगता नहीं है। मैंने अगर वो हमेशा ही ये देखता रहे कि अंतःकरण कितना शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, महाराज जी तो गणित लगाने वाली बात हो जाएगी। रोज बैठ के गणित लगाएगा कि आज देखो कितना शुद्ध हुआ, फिर कल देखो कितना शुद्ध हुआ। अरे वो भगवान के लिए कर रहा है, वो अपने आप शुद्ध हो जाएगा तो हो जाएगा। तो उसको बहुत गणना करने में कोई रुचि नहीं है। उसकी रुचि है तो केवल उनके स्नेह में, उनके वात्सल्य में। ऐसे योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।